हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th ग्रेड। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। काफी मजा आएगा आप लोगों को। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स, क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा बेटा। चलो सबसे पहले बेटा इस सेशन को चालू करने से पहले एक थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना जरूरी है। दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विच इज नोन एज बीपीटी। सबसे पहले इस थ्योरम को बेटा थेल्स ने प्रूफ किया था। ऑल्सो इट इज नोन एज थेल्स थ्योरम, याद रखना। चलो स्टार्ट करते बेटा थ्योरम 6.1 से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। बहुत ही पावरफुल थ्योरम है बेटा। इस थ्योरम का कनेक्शन जो आपने 9th में स्टडी कर लिया था, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके साथ भी है, राइट? तो बेटा आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एज वी कैन सी। इसमें ये डी जो लाइन होगा बेटा ये किसके साथ पैरेलल होगा? बीसी के साथ। एंड हमें प्रूफ करना है एडी बाई डीवी मस्ट बी इक्वल टू एई बाई ईसी। ध्यान रखना इसमें बेटा दो साइड के रेशियो हो रहा है। इट मींस एडी बाई डीवी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ से अगर बेटा किसी भी ट्राइंगल में बेस और हाइट गिवन हो, करस्पॉन्डिंग हाइट, वी कैन इजीली फाइंड एरिया। दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, एक ये कंसेप्ट यूज होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बेटा कोई भी जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो उसमें जो अल्टीट्यूड होगा इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। इतने ये दोनों कंसेप्ट से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। ध्यान रखना दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। हर एक के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। ओके चलो जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया बेटा, सबसे पहले यहां D इज व्हाट? इट इज पैरेलल टू साइड BC, ऐसा लिख देते हैं। यस और नो? चलो अब बेटा हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया, ट्राइंगल दे रखा है। ये जो D है बेटा इट इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिख दिया है। हमें जो प्रूफ करना है टू प्रूफ में। एंड प्रूफ में बेटा सबसे पहले ज्वाइन करेंगे साइड DC एंड BE को, फिर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE। ओके चलो एरिया में AD ट्राइंगल में एरिया ढूंढने लगते हैं। सो विच इज इक्वल टू 1/2 AD। अगर बेटा AD को मैं बेस कंसीडर करूं, इसका जो हाइट होगा विच इज EN। इज इट ओके? सो BD, आप देखो ध्यान से देखना बेटा, दिस ट्राइंगल BDE इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो अल्टीट्यूड होगा बेटा इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। सो इसमें जो बेस होगा दैट इज व्हाट? DB एंड अल्टीट्यूड होगा EN। नाउ विल डिवाइड दिस इक्वेशंस। इन एरिया को डिवाइड कर देंगे, 1/2 कैंसिल आउट होगा बेटा, EN कैंसिल। सो वी कैन राइट AD बाई DB। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? अब बेटा AD ट्राइंगल के अंदर इफ आई कंसीडर AE एज बेस, अगर मैं AE को बेस कंसीडर करूंगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगा बेटा दैट इज DM। सो द एरिया इज 1/2 AE इंटू DM। ओके चलो नेक्स्ट बेटा ट्राइंगल जो है DEC जो होगा बेटा अगेन इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सबको दिख रहा है देखो DEC ट्राइंगल। अगर इसको आप उल्टा कर दोगे ना आपको मर्सिडीज का लोगो मिल जाएगा, महिंद्रा के लोगो है ना, मर्सिडीज नहीं, अभी नया महिंद्रा ने लोगो अपना बना रखा है, ऐसा मिल जाएगा। ध्यान रखना ये इंटरेस्टिंग पार्ट है एक। देन सो द बेस इज EC इनटू हाइट क्या होगा बेटा? DM होगा। यस और नो? सो अगर मैं इनको डिवाइड करूं इन एरिया को, 1/2 कैंसिल आउट, DM कैंसिल आउट। सो इट इज AE डिवाइडेड बाय व्हाट? EC। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अब ये दो ट्राइंगल को ध्यान रखना बेटा, जैसे मैं ये इसको साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक ट्राइंगल है BDE, right? This triangle BDE and another triangle is DEC. Now these two triangle have same base। इनके सेम बेस से हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, देख रहा है सबको? इनके सेम बेस है एंड दिस ट्राइंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस। चलो ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कौन से दो पैरेलल होंगे बेटा? दे आर DE एंड BC। अगर कोई भी दो ट्राइंगल के सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल में हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं।
नाउ ये जो थ्योरम है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपका ओल्ड टेक्स्ट बुक के साथ रिलेटेड है। 9th का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के साथ रिलेटेड है। यहाँ हम लोग इसका रिजल्ट याद कर लेंगे बेटा। सो ट्रायंगल BDE का एरिया क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। डन। इफ दिस टू एरियाज आर इक्वल, तो ये जो राइट हैंड साइड होंगे बेटा ये इक्वल हो जाएंगे। AD बाई DB must be equal to AE by EC। That's your BPT या थेल्स थ्योरम। अब यहाँ जो मैंने इंटरेस्टिंग पार्ट बताया तुम्हें, ये महिंद्रा का सिंबल बन रहा है बेटा। देखो ऐसे ऊपर करोगे ना तो नया लोगो एक महिंद्रा का विंग जैसा बन जाएगा। क्लियर? डन। तो ये था BPT। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। जो BPT के साथ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको कर लेते हैं। इतने ही रिजल्ट याद रखना, इट इज AD बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाई AC। दैट्स योर BPT एंड इट इज ट्रू फॉर ट्राइंगल। तो किसी क्वाड्रिलेटर को भी हम ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली बाय जस्ट ज्वाइनिंग द डायगोनल। क्लियर? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे पहले लिखा है कि ABCD बेटा एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है। यस, वी नो दैट ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। यहां बेटा दूसरा दे रखा है ENE, 2 पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC में, सच दैट EF जो होगा AB के साथ पैरेलल। अब ध्यान रखना बेटा, अगर AB DC के साथ पैरेलल हो तो अगर बेटा ये जो EF है EF AB के साथ पैरेलल हो, सो वी कैन से EF मस्ट बी पैरेलल टू DC। हमें बेटा AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC करना है। तो आसान तरीके से एज वी कैन सी ट्राइंगल ADC ले लेंगे बेटा जिसमें BPT लगाने के लिए, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या आएगा, ABC आ जाएगा। फाइन। चलो, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल थे और ये भी इक्वल। इट मींस लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर का कंसेप्ट लगेगा बेटा। AB इज पैरेलल टू व्हाट, DC, एंड EF किसके साथ पैरेलल है बेटा, EF इज पैरेलल टू AB, सो EF मस्ट बी पैरेलल टू DC। ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले बेटा ट्राइंगल ADC ले लेते हैं, दिस वन। ADC में AE बाई ED, चलो BPT लगा लेते हैं बेटा। AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाई क्या आएगा, GC आएगा, AG बाई GC आएगा। एंड ये हम लोगों ने लिखा है, ये किस थ्योरम है बेटा, इट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऑलराइट एवरीवन, चलो ठीक है। अब देखो सिमिलरली नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लोगे बेटा, ट्राइंगल CAB ले लेते हैं। CAB में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे बेटा, CF बाई व्हाट, CF बाई BF, this one, CF by BF is equal to what, CG by AG। ठीक है, CG by AG एंड रेसिप्रोकल कर दूंगा तो AG by GC is equal to what, BF by FC या CF। सो फ्रॉम 1 and 2 एक रेशियो मुझे सेम लग रहा है, दिस वन, ये दोनों सेम है। सो एज वी कैन इक्वेट देम, सो AE by ED इज इक्वल टू व्हाट, BF by FC बन जाएगा। दैट्स योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 2 मिनट ध्यान से देख लो। ठीक है, सेम चीज अपने पावर बुक में भी आपको ब्लैंक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स और डायग्राम के स्पेस दे रखा है। सो इट इज क्वाइट इंटरैक्टिव और हम लोग कुछ अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसे टाइप की क्वेश्चन बेटा अपने KQB कीस्टोन क्वेश्चन बैंक एंड QOB में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दे रखा है। सो हम लोग वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलो, so let's move ahead. Next example is this is important example बेटा, example number 3। यहां दे रखा है PS by SQ is equal to PT by TR। अगर बेटा कोई भी 2 साइड्स बेटा सेम रेशियो में डिवाइड हो तो वो जो लाइन होगा बेटा दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इट मीन जो ST होगा बेटा ये QR के साथ पैरेलल हो ही जाएगा। ठीक है ना, चलो यहां लिख लेते हैं। सो ST इज पैरेलल टू QR। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो दिस PST एंगल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, PQR। PST एंगल PST is equal to angle PQR. they are, it is by converse of what, it is converse of basic proportionality theorem, है ना। एंड बेटा जो हम लोगों ने एंगल लिखा है, these two are what, these two are corresponding angle।
Okay, these two are corresponding एंगल्स. सो एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR. बट हमें एक चीज दे रखा है बेटा, एंगल PST किसके साथ इक्वल है? एंगल PRQ. सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट एंगल PRQ is equal to एंगल PQR. Now remember, ये सारे जो कंसेप्ट बेटा एंगल रिलेटेड अगर इक्वल हो तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होने का कंसेप्ट अपने 9th में चैप्टर नंबर 7 में है, राइट? सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल PRQ का अपोजिट साइड क्या होगा बेटा? इट इज इक्वल टू PQ. एंड एंगल PQR का अपोजिट साइड क्या होगा? PR. सो विल राइट द रीजन. रीजन क्या लिखोगे बेटा? रीजन लिखोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर व्हाट? इक्वल. डन. सो इफ दिस टू साइड्स आर इक्वल तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा बच्चा? इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. IMP क्वेश्चन है, प्लीज मार्क करना, है ना, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ BPT यूज किया है बेटा. कौन से दो एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड फिर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स का कंसेप्ट लगा दिया है. फाइन. चलो 2 मिनट देख लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. Done everyone? चलो. So let's move ahead. Now let's start with exercise 6.2 question number 3. exercise 6.2 का question 3 है बेटा. ये सारे जो BPT related question है, how will you solve them? इसका एक ही concept है, जो भी आपको information question में दे रखा है उनको आप अच्छे तरीके से triangle identify करो and किसी एक vertex से बेटा चालू कर दो BPT लगाने, and it should be in order, right? For example ये question है, इसको मैं BPT आपको कैसे समझाऊंगा ध्यान रखना बेटा. यहाँ लिखा है LM parallel to CB. LM पैरेलल टू CB. सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मेरा ट्राइंगल सर ऐसा बनेगा. Is it okay everyone? This triangle ABC. तो बेटा इसमें हम लोग BPT लगाएंगे. AM by AB. Now remember it is AM upon AB है. So BPT क्या लिखोगे आप? It is equal to AL upon AC लिखोगे. Fine. It is AM by AB is equal to AL by AC. डन. अब मैं नेक्स्ट कलर यूज कर लेता हूं, कोई दूसरा कलर बेटा. चलो अब ट्राइंगल हमें चाहिए. LN इज पैरेलल टू व्हाट? CD. सो दीज टू आर पैरेलल. तो क्या लिखेंगे बेटा? AN बाय ND, AN बाय AD. ठीक है. AN बाय AD इज इक्वल टू व्हाट? AL बाय AC. ठीक है. AL बाय AC. And from 1 and 2 AL by AC सेम है बेटा. So it means AM by AB जो होगा it is equal to AN by AD. That's your answer. And जो भी हम लोगों ने यहाँ रिजल्ट यूज किया बेटा, ये जो रिजल्ट है it is an extended BPT. ध्यान रखना, ये मैं साइड में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. If D is parallel to BC, तो extended BPT जो होता है it is AD upon the whole side is equal to AE by AC. Similarly हम लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, DB by AB is equal to EC by AC भी लिख सकते हैं. Fine. This is extended form of BPT. Extended BPT रिजल्ट से प्रूफ किया जाता है, याद रखना. Okay? That's it. Done? ओके आगे बढ़ते बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5. सेम क्वेश्चन है बेटा. यहाँ DE पैरेलल टू OQ दे रखा है एंड DF पैरेलल टू OR. हमें शो करना EF पैरेलल टू QR हो. चलो ध्यान से देख लो बेटा. सबसे पहले DE इज पैरेलल टू OQ दे रखा है. चलो अब आपको सबको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि सर ये ट्राइंगल में BPT अप्लाई होगा. क्लियर. चलो लिखो. क्या लिखोगे बेटा? D इज पैरेलल टू OQ. D इज पैरेलल टू OQ. सो PD अपॉन DO इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? PE अपॉन EQ आएगा. इट इज बाय BPT. नेक्स्ट बेटा इन ट्राइंगल POR दे रखा है. चलो ट्राइंगल POR में क्या क्या है बेटा? DF इज पैरेलल टू व्हाट? OR. सो विल कंसीडर दिस ट्राइंगल. दिख रहा है सबको बेटा? ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. सो विल राइट PD by DO is equal to what? PF by FR. Yes or no? PF by FR. So from 1 and 2 things which are equal to the same thing are what? Equal to one another.
तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, P बाई ई क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर. इफ दिस टू रेशियोज आर इक्वल, तो ये जो लाइन होगा that line is what, EF. this EF must be parallel to QR हो जाएगा. clear? so EF must be parallel to QR. it is due to by the converse of BPT. hope it is clear to you. आसान है बेटा. ट्राइंगल देखेंगे कौन से ट्राइंगल में BPT लिखना है. सिंपल BPT की इक्वेशन लिख देंगे एंड फ्रॉम 1 and 2 आपको कुछ दूसरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. उसका हमने कंसेप्ट यूज किया है. ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में बेटा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. प्लीज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आप लोग IMP में मार्क कर सकते हो बेटा. दस ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC. एक साइड तो पैरेलल होगा ही एंड लिखा है कि इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO. हमें प्रूफ करना है. ये डायग्राम दे रखा है. चलो ध्यान से देखो बेटा. सबसे पहले AB इज पैरेलल टू DC. ठीक है, ये अपना ट्रेपेजियम है इसलिए. और यहां हम लोगों ने बेटा कंस्ट्रक्शन किया है. दैट कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, EO को बेटा हम लोगों ने DC के साथ पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया है. सो EO इज पैरेलल टू DC. इट इज बाय कंस्ट्रक्शन. बट DC किसके साथ पैरेलल है, AB के साथ. इट मींस दैट EO मस्ट बी पैरेलल टू AB हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी BPT लिखने लगते हैं. चलो BPT क्या लिखोगे बेटा, AE बाई D इज इक्वल टू AO बाई वॉट, CO. ऐसा लिखोगे. AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO. देन सेकेंड इक्वेशन ट्राइंगल ABC के अंदर, ABD के अंदर अप्लाई कर लिया हम लोगों ने. ABD के अंदर आप यहाँ BO भी लिख सकते हो. फाइन, इसमें हम लोग BO भी लिख सकते हैं. दिस वन BO बाई DO मस्ट बी इक्वल टू इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में बेटा EO किसके साथ पैरेलल है, DC के साथ. तो AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO. ये अपना BO है बेटा. दिस वन इज DO. ध्यान रखना. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटा. इट मींस AO बाई CO इज इक्वल टू व्हाट, BO बाई DO. डन. अब ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बेटा, इनको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से इंटरचेंज कर देते हैं. ये बन जाएगा BO एंड इट इज CO. दैट्स योर आंसर. यहां हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन किया है. सबसे पहले तो ट्रेपेजियम दे रखा है व्हिच इज AB पैरेलल टू DC एंड हमने EO को बेटा DC के साथ पैरेलल किया है. सेम कंसेप्ट, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर लगा दिया है बेटा. सो इन ट्रायंगल ABD, दिस ट्रायंगल ABD में AE बाई ED इज इक्वल टू व्हाट, BO बाई DO बन जाएगा. ये एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखा है. नेक्स्ट ट्रायंगल वी हैव ADC, फिर उसमें आएगा AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO. दैट्स इट. ओके, काफी अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान रखना है ना. चलो सो बढ़ते आगे. अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, पहले फेज में हम लोगों ने चालू किया बेटा BPT के कंसेप्ट, है ना. क्या था स्टेटमेंट, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. वो कंसेप्ट हमने सीखा. उसके रिलेटेड अलग अलग एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चुका है. नाउ द टर्न इज सिमिलैरिटी. चलो सिमिलैरिटी के कंसेप्ट है बेटा. देखो, अगर कोई भी दो फिगर को हम लोग सिमिलर तब बोलेंगे उनके सेम शेप होना चाहिए बट नॉट नेसेसरी द सेम साइजेस. ठीक है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं बेटा, जो हमने 9th में स्टडी किया है, द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नॉट नेसेसरी द कॉन्ग्रुएंट वन. ध्यान रखना. ठीक है ना, इस तरीके से बेटा आपको करना है. सो यहां लिख लेते बेटा कंसेप्ट, टू फिगर्स हैविंग द सेम shape but not necessarily the same size are called similar figure. ठीक है. अब देखो बेटा, जितने भी congruent figures होंगे they are similar but जो similar होंगे but all similar figures are not congruent. ओके डन. अब कोई भी दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे बेटा, दर
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बेटा, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, एंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको बोला जाता है बेटा इन द सेम रेशियो, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये दो लाइन सेगमेंट देखो बेटा, इनकी लेंथ इक्वल नहीं है बट इनके लेंथ प्रोपोर्शनल है बेटा, डन। सिमिलरली ये दो रेडियस हैं, दे आर प्रोपोर्शनल, इसीलिए ये सर्कल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर होंगे। अब लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, दे आर इक्वल क्योंकि रेक्टेंगल है, बट द लेंथ आर व्हाट, दे आर प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? डन। इस तरीके से ओके तो इसको ध्यान रख लो। सिमिलर फिगर्स क्या है, सिमिलर फिगर्स सेम से बट नॉट द सेम साइजेस। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे दे आर सिमिलर, राइट, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। और कोई भी दो पॉलीगन्स सिमिलर होने का कंसेप्ट क्या होगा बेटा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, फाइन। और दो लाइन सेगमेंट सिमिलर होंगे क्योंकि उनके लेंथ प्रोपोर्शनल है, रेडियस प्रोपोर्शनल होगा तो दोनों सर्कल सिमिलर होंगे। एंड लास्ट में बेटा दो रेक्टेंगल सिमिलर होंगे क्योंकि उनके एंगल्स इक्वल होंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, बट लेंथ क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। प्लीज ये चीज नोट करना और हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन एवरीवन? ओके सो ये सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट था बेटा, ठीक है। चलो ये दो फिगर्स सिमिलर होंगे या नहीं बताइए, ऑल ऑफ यू। बेटा ये होंगे सिमिलर फिगर नहीं, एज वी कैन सी इनके साइड का रेशियो तो सेम होगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज 1/2, सबके रेशियो सेम होंगे बेटा, जितने भी साइड के रेशियो सेम, बट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या नहीं होंगे बेटा, इक्वल नहीं होंगे, तो दे आर नॉट सिमिलर फिगर। नो, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD आर व्हाट, दे आर प्रोपोर्शनल, मतलब इनके साइड का रेशियो इक्वल है, बट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो दीज आर नॉट व्हाट, दीज आर नॉट सिमिलर फिगर। क्लियर एवरीवन? ये सिमिलर फिगर नहीं है। ओके चलो, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट, सिमिलर ट्राइंगल के लिए जैसे हमने पॉलीगन के लिए कंसेप्ट स्टेट किया बेटा कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ट्राइंगल के केस में भी सेम ही होता है। डन। जैसे दो ट्राइंगल दे रखा है, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड वो दो ट्राइंगल्स के साइड का रेशियो सेम हो, दे आर प्रोपोर्शनल, देन वी कॉल देम दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना, यही लिखा है बेटा कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। फाइन, चलो अब इसको समझो। ये अलग अलग सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया है बेटा। इस साल हमें 9th के जैसे बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल जैसे नहीं करना है। सिमिलैरिटी के कुछ कंसेप्ट है जैसे एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एंड साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल बेटा इक्यू एंगुलर हो, इक्यू एंगुलर मतलब उनके सेम एंगल हो, तो वो दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, एंगल एंगल में बेटा इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, then the two triangles are similar. and side में if the corresponding sides of two triangles are what, proportional, then they are similar. साइड एंगल साइड के लिए दो वन पेयर ऑफ साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए बेटा, and the included angle are equal, then the two triangles are similar. It is by side angle side similarity criterion. Clear all of you? कुछ नहीं बेटा, सिंपल। अगर इक्व एंगुलर होंगे तो एंगल 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 सिमिलैरिटी, दो एंगल इक्वल होंगे, तीसरा एंगल अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा। इट इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी व्हिच इज एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंड अगर दो ट्राइंगल में साइड के रेशियो सेम है, दैट इज साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और लास्ट में साइड एंगल साइड आएगा। क्लियर? चलो अब इनके रिलेटेड बेटा हम लोग
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हमें करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। PQ पैरेलल टू RS दे रखा है, दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू। चलो सबसे पहले डायग्राम में जो चीज लिखा है वो लिख लेते बेटा, PQ पैरेलल टू RS। एज वी कैन सी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे बेटा तो जो एंगल P होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, एंगल S के साथ। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज Z स्ट्रक्चर। तो उस हिसाब से ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। फाइन। नाउ सेकेंड वन बेटा, अब यहां एंगल Q किसके बराबर इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल R। सो एंगल Q is equal to angle R. So again they are alternate angles. So POQ triangle किसके साथ सिमिलर हो जाएगा बेटा, it is equal to SOR by, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। POQ is equal to एंगल SOR। ये कौन सा एंगल है बेटा, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तीन आएगा बेटा एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय एंगल एंगल से भी हो जाएगा, क्योंकि P और Q तो इक्वल है S और R के साथ। सो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा। बट यहाँ एक तीसरा एंगल भी लिखा है, दैट इज एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, ठीक है। चलो चलो बढ़ते बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने बीपीटी में किया है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें EO पैरेलल टू हम लोगों ने DC ड्रॉ किया था बेटा। अब हम लोग यहाँ सिमिलैरिटी के यूज करेंगे और इस रिजल्ट को प्रूव करने वाले हैं। ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दो ट्राइंगल आपको बनेंगे बेटा, AOB एंड COD, एंड ये ट्रेपेजियम है। सबसे पहले तो AB इज पैरेलल टू व्हाट, DC, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इस तरीके से एक Z स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट वन। सो इट मीन्स व्हाट, एंगल 1 किसके साथ इक्वल होगा बेटा, इट इज इक्वल टू एंगल 2। डन। एंड दूसरा ट्राइंगल में दूसरा कलर यूज कर लेता हूं बेटा, दिस वन ग्रीन। अब देखो दूसरे के लिए बेटा लाइक दिस, दूसरा एक एंगल आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 4। इसका भी रीजन क्या लिखोगे, दे आर अल्टरनेट एंगल। बेटा अब ये दोनों ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू व्हाट, COD बाय व्हाट, किस कौन से क्राइटेरिया से बेटा, एंगल एंगल क्राइटेरियन। एंड अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड की रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल। सो आई कैन इजीली राइट OA बाई OC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, OB बाई OD हो जाएगा। It is called corresponding sides of similar triangle. Hope it is clear to you बेटा। सिंपल हमने alternate का कंसेप्ट यूज किया, alternate angles, and angle 1 equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. That's it. Okay? देख लो and फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Done? चलो let's move ahead बेटा। next question, question number 4, exercise 6.3 का question 4 है। let's read the problem first. in the given figure QR upon QS is equal to QT by PR दे रखा है, एंड एंगल 1 और 2 इक्वल है बेटा, और कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का दिख रहा है। चलो इसको ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये दो एंगल्स इक्वल है, सो विल कंसीडर दिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा, ट्राइंगल PQR। अब आपने ये सारे कंसेप्ट 9th में सीखा है। अगर ये दो एंगल्स इक्वल होंगे तो इनकी अपोजिट साइड क्या होगा बेटा, इक्वल। इट मींस PR मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, QR। PQ इनके बराबर इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो लिख देंगे बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो 1 का अपोजिट साइड क्या होगा, इट इज इक्वल टू PR, एंड एंगल 2 का अपोजिट साइड होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू PQ, और रीजन होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बेटा नेक्स्ट में अब हमें दे रखा है QR बाई QS इज इक्वल टू व्हाट, QT बाई PR, यस और नो, QT बाई PR। बट इन प्लेस ऑफ PR हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, PQ। सो PR के जगह PQ लिख देंगे, क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इक्वल होंगे, राइट। उसके बाद आप ध्यान से देखो बेटा, यहां एक कॉमन एंगल भी है, दैट कॉमन एंगल इज व्हाट,
दिस, तो ट्राइंगल के हिसाब से लिख देते बेटा, एंगल पी क्यू एस मस्ट बी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, दैट इज इक्वल टू एंगल 1। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे? ये दो साइड के वन पेयर ऑफ साइड का रेशियो इक्वल है एंड द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, सो इट इज बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेम सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने अपने केक्यूबी कीस्टोन क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू के फॉर्म में क्यूबी में दे रखा है, वहां से आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन, इसमें एक ही कंसेप्ट यूज हुआ है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड साइड एंगल साइड से इजीली प्रूफ हो जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक पैरेललोग्राम दे रखा है बेटा और किसी एक साइड में एक पॉइंट लेके उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। चलो ध्यान से समझ लेते बेटा, दिस इज द डायग्राम। ओके, पहले तो ये बेटा पैरेललोग्राम है, इट मींस बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये अपने हम लोग कंसेप्ट के लिए लिख रहे हैं। डन, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बेटा? इक्वल। ये हमने 8th में सीखा है, तो वही लिख लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? एंगल सी, दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यस और नो? चलो अब ट्राइंगल ले लेते बेटा। कौन सा ट्राइंगल लेना है? दिस वन, ट्राइंगल ए बी ई। इस तरीके से मार्क कर लेते बेटा इसको, ए बी। अब मैं नेक्स्ट कलर यूज कर रहा हूं बेटा ट्राइंगल सी एफ बी के लिए, दिस वन, सी एफ बी। डन, इस तरीके से मैंने कलर यूज कर लिया। देखो बेटा, अब हम लोग 9th का एक कंसेप्ट लगा लेंगे। इफ आई राइट एंगल ए बी ई, दिस एंगल, अगर मैं इस तरीके से ए बी एंगल लिखूं तो ये बेटा एक जेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जीब्रा, लाइक दिस। सो दीज आर अल्टरनेट एंगल, यस और नो? तो वही लिख देते बेटा, एंगल ई ए बी किसके साथ इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू व्हाट? बी ऑर्डर के साथ BCF के साथ इक्वल होगा, जो हमने अभी लिखा है बेटा, दे आर अपोजिट एंगल। सेकेंड एंगल इज व्हाट? एंगल ABE मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? CFB, दे आर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि DC पैरेलल टू AB है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेट किया है। इट मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय व्हाट? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर ऑल ऑफ यू? आसान तरीके से बेटा हम लोगों ने पैरेललोग्राम का कंसेप्ट भी लगा दिया एंड अल्टरनेट एंगल्स के कंसेप्ट भी आ गए एंड क्वेश्चन हो चुका है। डन, एक बार देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? डन, सो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल में बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक टावर भी दे रखा है, लैंप पोस्ट, उसमें से एक गर्ल का शैडो भी है बेटा, उसका स्पीड भी दे रखा है। किसी को लगता है कि इट इज लाइक अ फिजिक्स प्रॉब्लम, बट इसमें हम लोग इजीली मैथ्स का कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा, है ना? सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है? ये सबको दिख रहा है कि ये एक लैंप है ना, जिसमें स्ट्रीट लाइट है बेटा, और एक गर्ल का हाइट भी दे रखा है, हमें शैडो चाहिए। चलो सबसे पहले AB क्या दे रखा है? दैट AB इज व्हाट? 3.6 मीटर, तो वो लैम्प पोस्ट को डिनोट करेगा। CD इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड सबको पता है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 90 बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.9 मीटर, व्हिच इज द हाइट ऑफ द गर्ल वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड अवे फ्रॉम द व्हाट? लैम्प पोस्ट। यस और नो? चलो इसके बाद इन द फिगर इट कैन बी सीन दैट अपना जो शैडो आएगा बेटा, वो क्या होगा? गर्ल का शैडो, दैट इज D, एंड वो जो शैडो बेटा उसको हम लोग लेट कर देंगे x मीटर। अब ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड दे रखा है इन सेकेंड, लाइक इट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ एक सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट कितना मीटर ट्रैवल करेगा बेटा? 1.2 मीटर। इज इट फाइन? बट हमें ऐसा लिखा है कि लैम्प पोस्ट से बेटा गर्ल ने कितना मीटर चलना चालू कर दिया था, कितने सेकंड तक? 4 सेकंड। इट मींस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकंड इज व्हाट? 1.2 into 4. So when you multiply it as 4.8 मीटर। अब देखो ध्यान से, हमें काफी इंफॉर्मेशन आ गया है बेटा, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट भी हो गया है, गर्ल का हाइट भी मिल गया है, जो भी डिस्टेंस BD था जो गर्ल ने ट्रैवल किया है ड्यूरिंग द 4 सेकंड वो भी मिल चुका है। D को हम लोगों ने x लेट कर दिया।
चलो आसान तरीके से देखो बेटा, सबसे पहले एंगल बी किसके साथ इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे दे आर अपराइट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रहे होंगे। एंड एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ई दोनों केस में कॉमन एंगल है, यस और नो। चलो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय angle similarity criterion. If these two triangles are similar, then their sides are in the same ratio, है ना। तो B by क्या लिखोगे बेटा, B by D must be equal to AB by CD। चलो B को आप लोग क्या लिखोगे, so B is the sum of BD plus what, D, so it becomes 4.8 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू AB क्या दे रखा है बेटा, AB इज 3.6 and CD क्या दे रखा है 0.9। now 3.6 divided by 0.9 is what, it is equal to 4 which is multiplied by 4 is 4x। तो अगर हम x को ट्रांसपोज कर देंगे it becomes 3x is equal to 4.8। now we want to find x, so that x is 4.8 by 3, so which is 1.6 मीटर। काफी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिजिक्स का प्रॉब्लम सोच के मत छोड़ देना इसको। ओके एवरीवन, आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज किया है, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गए। देन दैट्स योर शैडो, जो भी गर्ल का 4 सेकंड बाद शैडो बनने वाला होगा which is equal to 1.6 मीटर। फाइन, चलो 2 मिनट लिख लो बेटा, फिर हम लोग बढ़ते आगे। Done everyone? Okay, चलो, so let's move ahead. Next question number 11. Question 11 क्या दे रखा है, in the given figure E is a point on side CB produced of an isosceles triangle। ओके, ऐसे क्वेश्चन आगे भी सॉल्व हो चुका है बेटा, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड अल्टीमेटली इक्वल होंगे बेटा, या साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देन चलो सबसे पहले डायग्राम समझ लेते बेटा। यस, दिस इज द डायग्राम जिसमें CB को प्रोड्यूस किया गया है टिल पॉइंट E एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC दे रखा है। चलो सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC, डन, ये गिवन है बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगा, तो इसका मतलब एंगल ABD मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ACB बन जाएगा। ठीक है, वही चीज मैं लिख देता हूं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACE। ठीक है, या सिंपल आप ACB भी लिख सकते थे। डन, नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स रीजन लिख लेते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। डन एवरीवन, चलो अब ट्राइंगल ABD, बेटा ABD में सबसे पहले मुझे एंगल ABD तो है ही, एंड वो किसके साथ इक्वल होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू ECF, जो हमने प्रूफ किया है अभी। डन, दूसरा एंगल 90 डिग्री आ रहा है बेटा, एंगल ADB, ऑर्डर के हिसाब से लिख लेते हैं, ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। डन, ये कौन से एंगल होंगे बेटा, बोथ 90 डिग्री या 90 डिग्री ईच, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय व्हाट, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एक ही कंसेप्ट यूज हुआ है, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंड एंगल से इजीली प्रूफ हो चुका है। डन, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बेटा मीडियन का कंसेप्ट है। अब हम लोग ऐसे सेम क्वेश्चन आगे भी है बेटा, एग्जांपल्स में दे रखा है, आप लोग ध्यान से समझोगे। क्या लिखा है बेटा, ABC ट्राइंगल का साइड AB, साइड BC एंड मीडियन AM आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, साइड QR एंड द मीडियम PM करके लिखा हुआ है। इसका मतलब AM by PQ इज इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AD by PM। ये रेशियो गिवन होगा अपने पास, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हम लोग इजीली डायग्राम बना के कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट वी विल यूज हियर, दैट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है बेटा, किसी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा अपोजिट साइड तक, एंड दैट लाइन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, इट इज द मीडियन। यस और नो।
चलो बेटा यहां दे रखा हमें मीडियन। सबसे पहले हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा BD और CD इक्वल होंगे, QM और MR इक्वल होंगे, इतना मार्क कर देते हैं। फाइन। सो हमें जो प्रोपोर्शनल इतना ज्यादा सा लाइन लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM। ये अपने को गिवन है। फाइन। चलो उसके बाद बेटा जो BC है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1/2 से। यस और नो? 1/2 BC अपॉन 1/2 QR। ऐसा हम लोग कर सकते हैं फ्रैक्शन के केस में। वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। टेल मी व्हाट इज 1/BC? 1/BC क्या हो जाएगा बेटा? इट इज इक्वल टू BD। यस और नो? एंड 1/QR इज व्हाट? 1/QR बन जाएगा QM। सो ये साइड से ये दो छोटे ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ये सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सो यहां से एंगल B किसके साथ इक्वल होगा बेटा? एंगल Q के साथ। एंड अपने पास ऑलरेडी एक चीज गिवन है, AB बाई PQ is equal to BC by QR given था, and we have just proved angle P is equal to angle Q। तो ये दो ट्राइंगल बेटा किससे सिमिलर होंगे? बाय साइड एंगल साइड। ये बेटा यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लिखा है, ये बाय मिस्टेक, बट इट इज सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। फाइन। बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? सिंपल मीडियन का कंसेप्ट यूज किया है। BC जो साइड दे रखा है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, एंड दैट 1/2 BC बिकम्स व्हाट? दैट इज इक्वल टू BD एंड 1/2 QR बिकम्स QM। और दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड ऑलरेडी बड़े ट्राइंगल में बेटा AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR दे रखा है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? ध्यान से देख लो बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चन आगे भी करने वाले हैं, थोड़े बहुत अलग अलग साइड्स लेके। डन? चलो होप ये सब कुछ समझ आ रहा हो बच्चा, राइट? चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोगों ने जो किया था बेटा, ट्राइंगल में एक कॉमन एंगल आना अपोजिट साइड वाले, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो D इज द पॉइंट ऑन दिस साइड BC। ओके, BC में एक पॉइंट होगा D, एंड बेटा सच दैट एंगल ADC जो होगा इट इज इक्वल टू एंगल BAC लिखा है। चलो हम लोग सबसे पहले वो एंगल मार्क कर देते हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, इट इज गिवन। डन? चलो एंगल, अब ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे बेटा? DAC। सबसे पहले एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट? ADC इज इक्वल टू एंगल, इसमें कॉमन एंगल भी लिख सकते हैं बेटा। एंगल कॉमन कौन सा एंगल आएगा जब मैं लिख रहा हूं ADC एंड DAC? सो द एंगल C इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल में बेटा एंगल C कॉमन रहेगा। एंड एंगल BAC, ये जो एंगल BAC है बेटा, दैट एंगल इज इक्वल टू व्हाट? ADC। ये हमें गिवन दे रखा है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बेटा। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनके साइड की रेशियो इक्वल होगा। CA बाई व्हाट? CD must be equal to CB by CA, then by cross multiplication CA square is equal to CB into CD। that's your final answer। done? दोनों ट्राइंगल में एंगल C कॉमन था जो हम लोगों ने देखा, and एंगल C is equal to एंगल C, एंगल BAC is equal to एंगल ADC। that's it, easy one, right? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन और जो हम लोगों ने आगे जो क्वेश्चन किया था बेटा, क्वेश्चन 12, डिफरेंस क्या है? उसमें हम लोगों ने मीडियन जो था AD, उसको हम लोगों ने BC साइड में कंसीडर किया था, BC अपॉन QR। बट ऐसा इसमें नहीं है। इसमें AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PM दे रखा है। तो हम लोग जो मीडियन वाला जो साइड था BC एंड QR, ये इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा, जिसमें हम लोग 8th के मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्लियर? दैट्स इट। चलो ये ट्राइंगल में सबसे पहले D तो क्या है बेटा? मिड पॉइंट है, बिकॉज AD इज द मीडियन। सिमिलरली
PM भी मीडियन है, तो D मिड पॉइंट होगा। अब हम लोग बेटा यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ D इज पैरेलल टू AC कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, सो इट मींस E इज द मिड पॉइंट ऑफ इन ट्राइंगल ABC, D मिड पॉइंट है BC का एंड D इज पैरेलल टू AC, सो वी कैन राइट E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, E किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा, AB का, एंड जो साइड होगा बेटा D विच इज 1/2 AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम था, काफी इंपॉर्टेंट 8th में, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल के अंदर, राइट, वही चीज यूज हुआ है। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में बेटा क्या करेंगे, यहां भी SM बेटा पैरेलल है किसके साथ, PR के साथ, तो S मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, PQ का, एंड जो SM आएगा बेटा, दैट SM इज 1/2 व्हाट, इट इज इक्वल टू 1/2 PR बन जाएगा बेटा, डन, 1/2 PR। सो अब जो हमें गिवन दे रखा है AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM, सो इन प्लेस ऑफ AB, क्योंकि अपना ये मिड पॉइंट हो चुका है, E मिड पॉइंट हो चुका है, सो इन प्लेस ऑफ AB आई कैन राइट व्हाट, 2AE। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ PQ मैं क्या लिख लूंगा बेटा, 2PS लिख दूंगा, यस और नो, सो इट इज 2AE अपॉन 2PS। नेक्स्ट AC को बेटा एज इट इज रहने देते हैं, और PR भी, PR की जगह अगर आपको लिखना भी हो बेटा, PR कैन बी रिटन एज 2SM, सो AC क्या बन जाएगा, 2D, सो 2 गेट कैंसिल आउट, यहां बन जाएगा बेटा AE बाई, नाउ सी दिस ट्राइंगल, AE बाई PS इज इक्वल टू DE बाई SM इज इक्वल टू AD, जो ये मीडियन वाला लाइन है बेटा, AD बाई PM, ऐसा बन रहा है, ठीक है। सो इट मींस ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSM के साथ ये सिमिलर हो जाएंगे बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, डन। इसके बाद बेटा ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाने के बाद दीज टू एंगल्स, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये साथ में इक्वल हो जाएंगे, फाइन। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब जो भी प्रोसेस हमने यहां किया बेटा, सेम प्रोसेस इन ट्राइंगल ACD और PRM में करेंगे, एंड वी कैन इजीली प्रूफ एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 4, so angle 2 is equal to angle 4. Now we will add this equation, angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. Tell me what is 1 plus 2, it is equal to angle A, and 3 plus angle 4 क्या बन जाएगा, that is angle 4. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया एंड मिड पॉइंट थ्योरम के यूज किया है वो ध्यान रखना। सो इसके बाद ये दो ट्राइंगल में, बड़े जो ट्राइंगल है ABC एंड PQR में, आपको सबसे पहले बेटा AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR गिवन है, एंड वी हैव जस्ट प्रूव्ड एंगल A मस्ट बी इक्वल टू एंगल P करके अभी हमने प्रूव किया है। सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ओके। 2 मिनट आप अच्छे से देख लो बेटा क्या क्या हमने किया है, क्या कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से मिड पॉइंट का यूज हुआ है, वो जरूरी है। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 15, ओके। ये क्वेश्चन सेम वो गर्ल वाला क्वेश्चन है बेटा जिसमें लैम्प पोस्ट था, इसमें हम लोग शैडो का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि किसी भी टाइम पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो सेम होगा, एंड दोनों ऑब्जेक्ट बेटा ग्राउंड के साथ अपराइट डायरेक्शन में होंगे, वही कंसेप्ट यूज होगा, डन। चलो सबसे पहले बेटा हम लोग AB को बेटा यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक पोल बोल रहे हैं, तो BC उसका शैडो होगा। सिमिलरली PQ वो टावर होगा बेटा जिसको हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं, एंड QR is the shadow of it, done। चलो सो AB हमें दे रखा है 6 मीटर एंड इसका शैडो होगा 4 मीटर। सो इन ट्राइंगल PQR अगर टावर का हाइट को H बोल रहे हैं तो इसका शैडो QR होगा, दैट इज 28 मीटर, डन। अब ट्राइंगल ABC एंड PQR को सिमिलर करने में लगते हैं बेटा। सो सबसे पहले एंगल B
मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होंगे, इज 90 डिग्री एज बोथ आर 90 डिग्री टू द ग्राउंड, अपराइट टू द ग्राउंड, है ना, इसीलिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा बेटा, आर, जो मैंने आपको बताया, इट इज इक्वल एलिवेशन at any time, right? So angle ABC is triangle ABC is similar to triangle PQR by angle similarity criterion, yes or no? अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल. सो इट मीन्स QR मतलब BC by QR is equal to AC by PR. BC क्या दे रखा है बेटा, which is the shadow 4. QR क्या है, that QR is 28 एंड AC दे रखा है 6 मीटर एंड H कैलकुलेट करना है. सो H इज व्हाट, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये बन जाएगा 28 इंटू 6 अपॉन 4. नाउ 28 डिवाइडेड बाय 4 इज 7, 7 6 व्हाट, इट इज इक्वल टू 42 मीटर. हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर. डन. आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने ऑपराइट का कंसेप्ट यूज किया है एंड सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा वो यूज किया है. डन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा. ये दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिवीजन सेशन, जिसमें हमने वो मीडियन वाला कंसेप्ट यूज किया था. क्वेश्चन नंबर 12, 14 और ये 16 तीनों में सेम ही कंसेप्ट है, राइट. हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज वो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर चुके हैं. अभी आप लोगों को काम है KQB QOB में से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए. बेटा यहाँ लिखा है AD एंड PM आर द मीडियन. यस, ये चीज हमने देखा ही है. ABC ट्राइंगल एंड PQR का ऑलरेडी बेटा इन्होंने ABC इज सिमिलर टू PQR, इट इज गिवन टू अस. तो हमको पता है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होगा एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. वी नीड टू प्रूव एंगल ट्राइंगल AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, ऐसा करना है. ठीक है, सबसे पहले बेसिक डायग्राम से चालू कर देते. मैंने डायग्राम बना दिया है बेटा, इजीली डायग्राम आ चुका है. सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट, PQR. तो बेटा इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इट मींस एंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू एंगल PQR. चलो, एंगल ABC PQR के साथ इक्वल होगा एक एंगल. दूसरा बेटा आपको AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ऐसा है. BC by QR, AD and PM median है तो BC can be written as what? It is twice BD or 1/2 BC. So it is 1/2 QR. जो भी 1/2 BC होगा that is equal to what? BD and 1/2 QR किसके साथ इक्वल होगा बेटा? It is equal to QM. तो ये रीजन क्या लिखोगे आप? AD and PM are the medians. Now अब देखो बेटा AB by PQ is equal to BD by QM हम लोगों ने कर दिया है and we have already proved that angle B is equal to angle QB हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है. So triangle ABD must be equal to angle PQM from equation 1. So ये दो ट्राइंगल किससे सिमिलर हो जाएंगे? बाई साइड एंगल साइड सिमिलर सिमिलरिटी क्राइटेरियन. अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा बेटा. इट मींस AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM. दैट्स योर फाइनल आंसर. ये बन गया क्वेश्चन. डन. ठीक है, ओके, प्लीज राइट डाउन. ओके, डन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. हमने पूरा का पूरा चैप्टर 6 का क्विक रिवीजन कर लिया है जिसके अंदर सिमिलरिटी BPT सारे समझ आ चुके हैं एंड आप लोग अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. थैंक यू.